खबर चौमू से है। यहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सिल्वर पार्क औद्योगिक क्षेत्र में मूंगफली पैकिंग के 2 कारखानों पर छापा मारा। इस दौरान मंत्री ने मूंगफली का बीज बनाए जाने की प्रक्रिया की जांच की। कृषि विभाग के अधिकारी और निरीक्षक भी उनके साथ में मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि 2 कंपनियों द्वारा सीकर के नाम पर चौमू में मूंगफली की बीज की पैकिंग की जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने जब इसकी जांच की तो मूंगफली में अल्फा टॉक्सिन नाम का फंगस इन्फेक्शन होने की बात भी सामने आई है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता सही नहीं होने से इसके विदेशों में एक्सपोर्ट होने पर भी रोक लग गई है। अब इससे राजस्थान के किसानों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है और राजस्थान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चौमू के पास पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने मूंगफली के बीज को लेकर छापा मारा है। यहां पर जो फर्जी तरीके से नकली अवैध बीज तैयार किया जा रहा था और वो उन्होंने पकड़ा है। डॉक्टर साहब, किस तरह की गड़बड़ियां यहां पर मिली? देखो, हमारे वैज्ञानिकों ने बीज तैयार किया RG 510। RG 510 में एफ्लाटॉक्सिन नाम का फंगस लग गया। इसके कारण इंडोनेशिया और यूरोपियन कंट्रीज में जो मूंगफली जाती थी राजस्थान की, वो कई कंट्रियों में प्रतिबंधित हो गई। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए, एपीडा ने भी कुछ डायरेक्शन दिए। उसके बावजूद भी ये जो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया हुआ बीज है उसको न बेचकर ट्रक खड़ा देख लो आप, मार्केट से मूंगफली उठा के RG 510 के नाम से किसानों को बेच रहे हैं। किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा, उसके फसल कम होगी और इसमें वो तेल भी कम निकलेगा और एक एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ा है। इसलिए ये एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक जाए। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं ये क्या चीज़ है? एक्सपोर्ट पूरी तरह रुक गया डॉक्टर साहब? हाँ, काफ़ी हद से रुका हुआ है। एक्सपोर्ट देश में दूसरे राज्यों का तो चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ असर पड़ा है, कम हुआ है। कितनी कंपनियां इसमें थी जो पिछली सरकार? अभी आज तो 14 कंपनियों पर छापे हमारे इस समय डल चुके हैं। तो पिछली सरकार की कोई खामी सामने? पिछली सरकार में इसको जो जिस कंपनी में पड़ खड़े हैं, इसको 3 साल का MOU कर दिया था सर्टिफाइड के लिए अधिकृत है, जबकि सर्टिफाइड या TL बीज तैयार नहीं हो रहा। आप जो TL बीज तैयार होने का तरीका ये है कि वैज्ञानिकों ने जो बीज तैयार किया वो ये जो प्रोड्यूसर है ये बीज उसको देगा किसान को, किसान उसको तैयार करके फिर इनको लाएगा, किसान यहाँ लाएगा, किसान से वो सीड खरीद के वही आप अगले बेचोगे। लेकिन किसान से न तो तैयार करवाया है, बीज ही तैयार नहीं करवाया, और बीज तैयार नहीं करवाया तो मार्केट से मूंगफली खरीद के बीज के रूप में बेच रहे हैं जो एफ्लाटॉक्सिन युक्त है। उसको किसी भी स्थिति में किसान स्वीकार नहीं कर सकता। एफ्लाटॉक्सिन फंगस का आपने जिक्र किया, क्या है ये, कितना नुकसान होता है? एफ्लाटॉक्सिन इसकी फसल पे तो पैदावार पे तो फर्क डालता ही है, उत्पादन पे दुगना तिगुना फर्क पड़ जाता है, कम हो जाती है, उसमें ऑयल कम हो जाता है। और एफ्लाटॉक्सिन को कार्सिनोजेनिक कहते हैं वैज्ञानिक, तो ह्यूमन यूज का नहीं रहता। इनकी जो पैकिंग हो रही थी वो चौमू में हो रही है, सीकर का ब्रांड लेवल देख सकते हैं चौमू में मिले हैं। और मैं किरोड़ी लाल मीणा जी से साफ तौर पर बात भी करना चाहूंगा। सर, कितना बड़ा मामला और कितना बड़ा नुकसान? देख लो आप, ट्रक के ट्रक बीज जा रहे हैं, वो एक ट्रक भरा हुआ जहाँ बीज जा रहा है, आपने देख। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उन्होंने जांच की यहाँ पर और इस जांच में देखिए पाया गया कि जो श्री बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज का लेबल इस पर लगाया गया है जो कि सीकर का है, वो यहाँ चौमू में फैक्ट्री में लगाया जा रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन नामक एक फंगस है जो कि कार्सिनोजेनिक है और इससे कैंसर तक का खतरा हो सकता है। उनका ये भी आरोप है कि इससे यूरोपीय देशों में जो एक्सपोर्ट है मूंगफली का वो पूरी तरह से रुका है और इससे किसानों के लिए नुकसान हुआ है और जो लोग मूंगफली खा रहे हैं उनकी सेहत को लिए भी नुकसानदायक है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।